सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं सेट 9 जीएस का सेट 9। ठीक है, जीएस का सेट 9 और ये पूछा गया है 14/11/2021 में आया हुआ सारे प्रश्न हैं। ठीक है, और शिफ्ट जो है कि 3 है, शिफ्ट 3। ठीक, तो देखते हैं, आप लोग जाकर इसको देख भी सकते हैं, बुक हो गया आपके पास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बात और कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पीडीएफ से पढ़ाना ज़्यादा उचित है, ज़्यादा ठीक आप लोगों के लिए है, अच्छा दिखता है, या फिर बुक से पढ़ाना, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप जरूर निश्चित रूप से देंगे। ठीक है, कभी कुछ कहता नहीं हूँ। निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विकल्प 4 जगह, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से ऊपर कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? ठीक है, अनुच्छेद 243, ठीक, अनुच्छेद 234 का 243 का ये, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 252। तो 42 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 243 के ए में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है यूँ ग्राम स्तर से ऐसे कार्य करा सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करता है। ठीक है, जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करता है। ठीक, और देखते हैं अनुच्छेद जो आपका 243 है, इसमें क्या है? पंचायतों की परिभाषा है। ठीक, पंचायतों की परिभाषा है। ठीक, ये होएगा आपका ग्राम सभा से रिलेटेड है। ग्राम सभा में उनकी शक्तियों का प्रावधान 243 के ए में है। और 300 में आपका संपत्ति का अधिकार है। 300 में संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, 352 में क्या है? राज्यों की सहमति से संसद कानून बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा खाली स्थान के तहत विशेष जांच एजेंसियों का गठन का प्रावधान है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसियों के गठन का प्रावधान करता है। क्या दिया है? 40। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा खाली स्थान के तहत विशेष जांच एजेंसियों के गठन का प्रावधान है। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा 37। ठीक है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा 37। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 की धारा 37 के 1993 की धारा 37 के विशेष जांच दल के गठन का प्रावधान है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सरकार एक या एक से अधिक विशेष जांच दल गठित कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जर्जिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? विकल्प ए है बहादुर शाह प्रथम, नहीं। औरंगजेब भी नहीं। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा अकबर। मुगल शासक अकबर 1556 से 1605 ने धार्मिक सद्भाव की अपनी नीति के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 1563 में तीर्थ कर जॉर्जिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये दोनों धार्मिक भेदभाव पर आधारित थे। कुछ क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। 45 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से वायरस से स्वाइन फ्लू होता है? तो जो निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा H1N1 विषाणु से। ठीक है, H1N1 वायरस से कारण होने वाला संक्रमक है। ठीक है, सुअरों से यह स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रमक श्वसन रोग है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46 में है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? तो इसका हो जाएगा दंतवलक में जो है कि इनेमल की एक प्रकार की परत पाई जाती है जो बहुत कठोर होती है। वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट की बनी रहती है, जो बहुत हार्ड मैटर होता है। ठीक, तो बस इसका विकल्प 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों को में संशोधन किया, जिसे वर्ष में अधिनियमित किया गया था। कितने वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1989 में। ठीक है, अधिनियमित किया गया था। विकल्प 47 का हमारा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है कि कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। ठीक, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। विकल्प हमारा इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कैलाश पर्वत की श्रेणी में कैलाश श्रेणी में स्थित है जो तिब्बत के क्षेत्र में चीन के नागरी प्रांत में ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। क्या है? किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार या खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश के लिए राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जक में एक लंबा रास्ता तय करेगा? 2014 में, 2011 में, 2009 में, 2013 में। विकल्प इसका ऐसे होगा 2013 में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 50 में क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? 2012 में, 2006 में, 2016 में, 2010 में। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। उस समय ट्विटर के मालिक जो थे जैक डोर्सी, नो ग्लास, ब्रिजस्टोन व इवाना विलियम्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 2006 में, 21 मार्च 2006 को। ठीक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हम 51 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा,
और विकल्प इसका तीसरा गृह मंत्री वाला विकल्प का 2 हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 52। निम्नलिखित में से किसे प्राशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता जीएसटी के परावर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया है? यूरोपीय मुक्त व्यापार, विकल्प दूसरा 2 संयुक्त राष्ट्र। अगला विकल्प देखते हैं क्या है, अगला विकल्प हमारा है विश्व व्यापार संगठन और ट्रेड मॉनिटर। तो इसका विकल्प जो है कि 3 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है। जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? तो 2005 में अधिनियम किया गया। विकल्प इसका 3 सही है। इसमें इसे भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ठीक, अधिनियम में पेश किया गया था। तो विकल्प इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, वायुमंडल में वह संक्रामक क्षेत्र क्या है कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है? पूरा चुंबकत्व, ताप प्रवण स्तर, अपवाह, अधिविष्ट, वाताग्र। तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सेंट सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा यही, कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। ठीक है, विकल्प 4 सही हो जाएगा, इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सेंट। इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सेंट एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ होता है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, या कानून की अज्ञानता किसी को माफ नहीं करती है। ठीक है, और देखते हैं यह एक कानूनी सिद्धांत है, एक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जो किसी कानून से अनजान है, केवल उस कानून की सामग्री से अनजान होने के कारण उस कानून का उल्लंघन करने के दायित्व से नहीं बच सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्या है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या पहली बार किस वर्ष में, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था, संख्या नहीं, ठीक, संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1885 में, 1947 में, 1862 में। विकल्प 3 से हो जाएगा, 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला 50 क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों में पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 शाखाओं में पुनर्मिलन हुआ था। ठीक है, लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद सूरत विभाजन के बाद से नरमपंथी चरमपंथी दोनों एक हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 51 देखते हैं। चलिए 51 में हमारा क्या है, 51 में 61 में क्या हमारा है, 61 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। विकल्प इसका सही हो जाएगा, एंग्लो इंडियन सदस्य 1। ठीक है, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? विकल्प ए है कोफेन विचारधारा, जर्मन विचारधारा, भारतीय विचारधारा, रूसी विचारधारा। तो 62 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, कोफेन विचारधारा। प्रतिभूतिकरण की अवधारणा आमतौर पर कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़ी है जिसमें ओले वेबर, बैरी बुआन एवं कई अन्य शोधकर्ता शामिल थे। ठीक है, यह मूल रूप से ओले बेटर द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसकी अवधारणा लोगों के बीच बहस का एक नया रूप प्रदान किया जिसमें दावा किया गया था कि एक तरफ खतरे के उद्देश्य से जो यह बनाए रखते हैं सुरक्षात्मक व्यक्तिपरक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 63 में क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? कंप्यूटर प्रणाली में 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट जो है कि 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 64, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थित है? तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नई दिल्ली में। विकल्प इसका आंसर बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है? ये जो है कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र भारत में एक प्रचलित साइबर सुरक्षा और ईमेल निगरानी है, यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह गृह मंत्रालय का अधीन काम करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 65, खाली स्थान के मामले में 3 तलाक असंवैधानिक ठहराया गया था। विकल्प ए सही हो जाएगा इसका, सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य। ठीक है, इसमें था सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक प्रथा की असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक मामले में अपना फैसला सुनाया। घोषणा करते हुए यह प्रथा 2 और 1 मतलब 3 और 2 यानी 3 पक्ष में थे, 2 पक्ष में बहुमत से असंवैधानिक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 66 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया? क्या केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तक जुर्माना किस पर अधिरोपित किया है? राष्ट्रपति पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, जन सूचना अधिकारी पर, नागरिक पर। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, जन सूचना अधिकारी पर, क्योंकि वही लोग बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर? विकल्प से इसका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जो लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूली किया जा सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद इसका जो है कि 265 है। विकल्प इसका देखते हैं, विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 265। ठीक है,
क्या है, पढ़ते फिर से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा जाएगा, एकत्र नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत में कोई कर तब तक नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जा सकता जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानून द्वारा अधिकृत न हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादक करता है? तो इस विकल्प इसका ए सही होगा, प्राथमिक क्षेत्रक उत्पादक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बड़ी मजे की बात है, प्राथमिक क्षेत्र में सभी गतिविधियां शामिल है जिनमें अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, सीधे प्रकृति पर निर्भर है, पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण, मछली मारना, सामग्री, खनिज आदि उपयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 का, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो अभी पीछे भी आया था, विकल्प इसका देखते हैं, संघीय न्यायालय कब 1935 प्रावधान में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1935 में, और 1939 में, 40 में, 1937 विकल्प इसका 4 से जगह 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था जिसकी स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास? राज्य के मुख्य सचिव के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? तो राजस्व विभाग के कार्य देख लेते हैं, इसमें कौन से नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सेवाएं, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। विकल्प देखते हैं, ए, बी, सी तीनों नहीं है, बी है, सी है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, इसमें से तीनों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं, 2020 में नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन था? क्रोएशियन था, रूस था, उत्तर मेसोडिमा था, कैलिफोर्निया था। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, उत्तर मेसोडोनिया था। ठीक है, 5 जून 2017 को मोंटेग्रो, 27 मार्च 2020 को उत्तर मेसोडोनिया नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य देश है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला 74 है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत, ठीक, योजना के तहत 5% वार्षिक, 7% वार्षिक, 30% वार्षिक। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा आपका, विकल्प ए 3% वार्षिक। ठीक है, क्या था इसमें? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ रुपए के सीधा 2 करोड़ रुपए की सीमा के ऋणों के लिए 3% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, कितना? 3% वार्षिक। सब कुछ तो चलिए कृषि के लिए ठीक है, 2 करोड़ रुपए के लिए क्या है, 3% वार्षिक आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? ठीक, विकल्प इसका देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? विकल्प इसका है अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 165 और 166, अनुच्छेद 76, 77, अनुच्छेद 63 और 74। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा 75 का हमारा, ये पहला अनुच्छेद 74 और 75। अब हम देखते हैं 76 का है, 76 और 77 देख लेते हैं। 76 में है भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पंचायत के पास, केवल संसद के पास, केवल राज्य विधानमंडल के पास, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास। तो 76 का विकल्प हमारा 2 से हो जाए, केवल संसद के पास है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2015 में, 1963 में, 2008 में, 1991 में। विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, 2008 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, काशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो काशी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित यानी वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों की सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? ठीक, तो इसका विकल्प दिया है 79 का हमारा विकल्प जो कि 2 से हो जाएगा, अनुच्छेद 323 का बी। ठीक है, 323 का बी, विकल्प 2 सही है। निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल सेवा मामलों के अलावा? तो इसका 323 सही हो जाएगा। संसद और राज्य विधान सभाएं निम्नलिखित संसद संबंधित विवादों को निर्णय के लिए न्यायपालिका की स्थापना, न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिकृत है। ठीक है, जैसे कराधान हो गया, वित्तीय मुद्रा हो गया, औद्योगिक हो गया, भूमि सुधार हो गया, शहरी संपत्ति, संसद एवं राज्य विधान, खास सामग्री, किराया और किराएदार के अधिकार सब हो गया। और हम देख लेते हैं 323 के ए में क्या है, इसमें सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, और 323 भी तो हो गया, दिल्ली में 239 के ए बी में क्या है, दिल्ली में आपात जैसी स्थिति। 239 का डबल ए जो है, इसमें क्या है, दिल्ली की विधानसभा वो सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी और लास्ट 80, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं मौलिक, लेकिन अनन्य नहीं है, अनन्य। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, मौलिक और अनन्य नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है। ठीक है, यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के समवर्ती है। ठीक, तो सेट नंबर हमारा 9 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।